जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो हैं वो हिंदी में मेरे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, कन्फर्म आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मैं चीज़ों को, भले आपको प्रश्न इंग्लिश में दिख रहा है, मैं चीज़ों को हिंदी में समझाऊंगा और समझ ही बच्चों आपको परीक्षा में काम आने वाली है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। आपने ओरिजिनल पेपर देखा हुआ है तो जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखा है वो श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और NMMS के लिए जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, मैथ्स के, सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक अध्ययन के, साइंस यानी कि विज्ञान के, उनको ज़रूर देख लीजिए। कुछ बच्चों ने देखना आरंभ किया है, उनको ज़रूर देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा स्पीड चलूँगा क्योंकि ये चैप्टर टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहला है आपके सामने, आप देखिए कई बच्चे जो नए बच्चे जुड़े हैं, एडमिट कार्ड आपका 14 जून को आएगा, ठीक है। आपको सिटी पता चल गई है कहाँ पे है। सिटी इसलिए बताया गया ताकि आप रिजर्वेशन करा लें, ठीक है। एग्ज़ाम देने जरूर जाइए बच्चों। कई बच्चे कह रहे हैं कि शायद नहीं जा पाएंगे। एग्ज़ाम देखिए, सुनहरा मौका है, ऐसे ही ज़िंदगी चेंज होती है कई बच्चों की, मैंने देखी है बदलते हुए। थोड़ा कष्ट होगा, जाइए एग्ज़ाम देने। कम ही नंबर, कुछ टफ आएंगे कुछ आसान आएंगे, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना है, तैयारी नहीं हो पाई है। और ऐसा भी लगता है बच्चों एग्ज़ाम के दौरान, अरे ये सवाल तो आ ही नहीं पा रहा है, मतलब कैसे हम देंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब आप देंगे, आपने NMMS के लिए कई चीज़ें पढ़ रखी हैं, वो सभी चीज़ें काम आएंगी बच्चों, कुछ ख़राब नहीं जाना है। इसलिए परीक्षा की तैयारी जारी रखिए। जो भी बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं या PM या SSB की कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस स्टेट के हों बच्चों, ठीक है। ये सभी स्टेट्स में ये एग्ज़ाम होते हैं जो मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट हमें पढ़ना है, फिर कहना है कि चूज़ द कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीड टू इरिगेट क्रॉप। वो हमें 4 ऑप्शंस में बताना है जिसकी ज़रूरत होती है खेतों में पानी देने के लिए, पौधों में पानी देने के लिए, ठीक है। तो पहला है सीड रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। तो बीजों को मॉइस्चर चाहिए होता है, मतलब कि ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, मॉइस्चर, नमी चाहिए होती है बीज को उगने के लिए। तो ये तो सही बात है भाई एकदम। दूसरा है प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट ओनली इन डिजॉल्व फॉर्म। ये भी देखिए सही बात है। प्लांट जैसे यूरिया हम डाल देते हैं तो खेत में पानी दिया जाता है, कोई भी खाद डाली जाती है तो पानी दिया जाता है। उसके पीछे यही कारण है कि खाद जो है वो पानी के साथ मिलकर घुलनशील हो जाए ताकि पौधे उसको अवशोषित कर लें। तो दूसरा भी ऑप्शन सही है। इरिगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो पानी देने से, देखिए सर्दियों के भी मौसम में पौधों को पानी दिया जाता है ताकि वो पाले से बच सकें, तो फ्रॉस्ट से बचाव होगा। और साथ में जो हॉट एयर करंट आती है, जो लू वाली हवा चलती है, उससे भी पौधों का बचाव होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा एकदम सही है। इरिगेशन इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर में उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, तो इसलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ के चलेंगे, भले टिक आंसर लगा है लेकिन आप समझिएगा कि क्यों ये आंसर है, ठीक है। इन लाइकेंस द 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये प्रश्न मैंने जो विज्ञान के वीडियो स्टार्टिंग में पढ़ाए हुए हैं बुक से, श्रेष्ठा के लिए, उस प्ले लिस्ट में मिल जाए तो इसको मैंने विधिवत हिंदी में भी समझाया हुआ है, ठीक है। तो लाइकेन दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मिलकर बनाते हैं, एक तो अलगी, एक तो फंगस, यानी कि एक कवक है और एक काई है, अलगी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। ऐसा कौन सा ग्रुप है ABCD में से जो कि मानव निर्मित वस्तुएं जो खुद हम लोग बनाते हैं वो उसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए PVC है, प्लास्टिक हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म है, पॉलीथीन हो गया, बेकेलाइट हो गया। बाकी सब में कुछ ना कुछ जो है प्राकृतिक है, जैसे कि आपका प्राकृतिक में आपका सिल्क हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कॉटन हो गया, यहाँ पर उल हो गया, ठीक है। तो ये प्राकृतिक में आएंगे। फिर है नंबर 4, मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। जिन तारों को मतलब तार के रूप में दे दिया जाता है, इसका डक्टाइल का हिंदी नहीं याद आ रहा है मुझे अभी बच्चों, तो उसको डक्टाइल कहते हैं। जो तार के रूप में मेटल्स को खींच लिया जाए, जैसे तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल। बस आप इसको समझिए, भले डक्टाइल नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे तार के रूप में खींचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि अधातु को खोजना है, यानी कि नॉन मेटल इसमें से कौन है वो आपको पता लगाना है। तो इसमें अधातु जो है वो सल्फर है। बाकी देखिए अल्मुनियम, सोडियम, कॉपर, ये सभी क्या हैं, धातु हैं। सोडियम का एक गुण है कि सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है ज़रा बताइएगा, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे उत्तर चाहिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये है बच्चों कि इसका भी देखिए हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसको समझ लीजिए। इग्निशन टेम्परेचर वह तापमान है जिस पे कोई भी वस्तु आग पकड़ ले, आग पकड़ ले। अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसा प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा सभी में देखिए आग पकड़ने के लिए कोई मिट्टी का ही तेल, आप ऐसे तो आग पकड़ेगा नहीं जब तक उसमें आग आप देंगे नहीं अलग से। पेट्रोल भी अपने आप से उड़ता है, लेकिन आग लगने के लिए उसमें कुछ चाहिए होता है, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। अल्कोहल भी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है अगर हीट देना होगा, आग देना होगा, ठीक है, तापमान देना होगा, तो वो है कोयला। ठीक है, बाकी सब कम तापमान पे ही ये आग पकड़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पिक द ऑड ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से ऑड ऑप्शन एक आपको चुनना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे ह्यूमंस के, मेल और फीमेल के। तो इसमें ऑड क्यों है ये देखिए, स्पर्म मेल का हो गया, ओविडक्ट एग और यूट्रस फीमेल का हो गया। तो इसमें क्या हुआ है, मेल और फीमेल का इन्होंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, ये देखिए पूरी तरह से मेल का है, ओवरी, एग, ओविडक्ट और यूट्रस ये तो पूरी तरह से फीमेल का है, ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट और यूट्रस ये पूरी तरह से फीमेल का है। ये थर्ड ऑप्शन जो है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इन्होंने क्या किया है, जो उनके पार्ट्स हैं, उनके जो पाए जाते हैं चीज़ें, उसको उन्होंने मिक्सअप कर दिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। तो ये सब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, आप हिंदी इंग्लिश पे ना जाके आज का वीडियो एक एक क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं चाहता तो बहुत आसानी से जो मेरे पास बुक है उसके मैं प्रश्न बता देता, इतना मुझे समझाने या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इससे प्रश्न आने वाले हैं, तो इस वजह से मैं ये समझा रहा हूँ। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, एड्स का कई बच्चों ने फुल फॉर्म सही बताया था, कैन ट्रांसफर द डिजीज टू अनदर पर्सन व्हेन। कब एक दूसरे को डिजीज ट्रांसफ़र होगा, खाना शेयर करने से, खाना देने से नहीं होता है। मतलब ये फैलेगा कैसे एड्स, ये सवाल है। खाना देने से नहीं होगा, कंघी के इस्तेमाल से नहीं होगा, मच्छर के काटने से नहीं होगा। कैसे होगा, जब हम उसको खून देंगे तब होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अभी देखिए चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को समझिए, ये प्रश्न इस तरह के आते हैं। ए वाटर टैंक हैज़ 4 टैप्स फिक्स्ड एज पोजीशन ए बी सी एंड डी। देखिए एक वाटर टैंक बना हुआ है, इसमें यहाँ नल लगा हुआ है, ए बी सी और डी पे 4 स्थानों पे नल लगे हुए हैं। ठीक है, द वाटर विल फ्लो आउट एट द सेम प्रेशर फ्रॉम टैप्स एट। सेम प्रेशर में किस जगह एक ही प्रेशर के साथ पानी गिरेगा। बच्चों इसमें देखिए कई तरह के सवाल आते हैं, मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको कई चीज़ बता देता हूँ। इसमें देखिए सबसे, अगर इसका पहले आंसर जान ले बी और सी। बी और सी क्यों है, क्योंकि देखिए ये एक ही लेवल पे, ऊपर नीचे नहीं है, तो आपको तो उत्तर पता चल गया बी और सी। सवाल अगर ये रहता कि नल खोल दिया, मतलब खोल दिया गया सभी नल, सबसे पास में, टंकी के पास में सबसे कहाँ पर पानी गिरेगा, सबसे कम जगह पे, दूरी के हिसाब से। मान लीजिए पानी इसका गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो सबसे पानी कहाँ गिरेगा। ठीक है, तो सबसे पानी कम दूरी पर ए का गिरेगा, सबसे ज़्यादा दूरी जो है डी का गिरेगा। ठीक है, जो सबसे नीचे नल रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो या बहुत तेज़ी से पानी आएगा, बहुत प्रेशर से पानी आएगा, सवाल कैसे भी बदल सकता है। देखो प्रेशर बच्चों नीचे की तरफ काम करता है, तो डी वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत तेज़ी से पानी आएगा, सबसे कम प्रेशर से ए में आएगा। तो इस तरह के भी सवाल बदल के आ सकते हैं। 9वां प्रश्न है आपके सामने, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो देखिए फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। ये मैंने कई बार क्वेश्चंस NMMS में बताए हुए हैं। जो बच्चे अगर NMMS के वीडियोस देख रहे हैं तो उनको न्यूमेरिकल्स पता चल जाएंगे, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के कई मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो 1/50 कर लें, इसको हम 1/50 कर लीजिए। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 50 क्या करेगा, 1 को भाग देगा,
ठीक है, दशमलव दिए 0 आ गया, फिर 0 दिए 0 आ गया, 52 ज़ा 100, ठीक है, ये कट गया, कितना आ गया 0.02। तो देखिए 0.02 इसका आंसर है। इतना आसान सा था, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए था कि क्या होता है, तो ये आसानी से हल कर लिए। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने आँख का तो डायग्राम पिछले वीडियोस में बताया था, पूरा चैप्टर ही पढ़ाया हुआ था। कॉर्निया इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, तो ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो चीज़ है बच्चों, ये वाला सफ़ेद वाला भाग जो है वो कॉर्निया है आपका। द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ, दिस मीन्स डैट अर्थ रोटेट्स। हमें महसूस होता है कि सूरज जो है वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, ठीक इसकी उल्टा दिशा में घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ रहता है, राइट साइड आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, कौन कौन से हैं इसको एकदम याद कर लीजिए। वाटर वेपर H2O भी लिखा हो सकता है यहाँ पर, मीथेन CH4 भी लिखा हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी लिखा हो सकता है। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पर बच्चों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ये देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, ये मैं सोचिएगा एग्जाम में इस तरह आने वाला है, इस तरह नहीं आने वाला है। अब ये देखिए पढ़ने वाले भी क्वेश्चंस हैं, इस तरह नहीं आएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों आपको काम आने वाला है, क्योंकि इससे सवाल बन सकते हैं, कैसे भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पहला है मेलामाइन इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ। अब इसका देखिए, इसका तो मुझे वाकई हिंदी नहीं ध्यान आ रहा है, ये मैंने प्लास्टिक वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसमें आप बच्चों जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। रेयन इज सिमिलर इन अपीयरेंस, तो रेयन है किसके समान दिखता है, तो सिल्क के समान दिखता है, ठीक है, रेशम के समान दिखता है। डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ मैनी डिसाइड मटेरियल ऑन अनदर मटेरियल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। कोई भी धातु है, आपने इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट अगर पढ़ा होगा, ठीक है, चम्मच डाल दिया जाता है, चम्मच पे एक चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, जो परत चढ़ाई जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब कई बच्चे देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि सवाल आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों में आएंगे, ठीक है, तो आपको जिस तरीके से याद हो सके उस तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सोन इन द फिगर बिलो इज, ठीक है, बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज। अब यहाँ देखिए, एक मान लीजिए पत्थर या कोई भी लॉग रखा है, इधर से F1 काम कर रहा है, इधर से F2 काम कर रहा है, फोर्स यानी कि बल काम कर रहा है। तो पूछ रहा है कि नेट बल, कुल कितना बल यहाँ पे इस पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे, इस सामान पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, जो भी ज़्यादा हो F1 माइनस F2। यहाँ क्या होगा, अंतर, क्या लिखेंगे, अंतर, ठीक है, डिफरेंस। तो ये आपको पता चला कॉन्सेप्ट। इस तरह के भी सवाल आते हैं। अब देखिए ट्रू फॉल्स वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक स्किप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स। आप कई बच्चे सोचेंगे, तुरंत सही सोचेंगे, ऐसा आपके उसमें भी आ सकता है, ठीक है। केवल इंडेंजर्ड मतलब जो मृत घोषित हो चुके हैं, पौधे ही नहीं, साथ में जानवरों को भी रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो इसका पूरा क्या होगा, रेड डाटा बुक जो है इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स दोनों का डाटा रखता है, ठीक है। तो ये तो फॉल्स है, लेकिन आपने सही चीज़ जान ली है कि क्या इसका उत्तर है, ठीक है। ए सुटेबल टर्म फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इज क्रोमोसोम। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल, इन सभी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है जीन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो नहीं, जीन्स कहाँ रहती हैं, जीन्स जो हैं क्रोमोजोम पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, क्रोमोजोम्स पे रहते हैं, जो कि हमारा DNA रखता है। फिर है इसके बाद आखिरी है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन नॉट अकर बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। ये गलत है, होता है, ठीक है, जो बिजली कड़कती है। अब देखिए क्वेश्चन 15 है, ये समझ वाला है। 2 ब्लॉक्स ऑफ आयरन ऑफ डिफरेंट वेट्स आर केप्ट ऑन सीमेंटेड फ्लोर। सीमेंटेड फ्लोर पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, आयरन के टुकड़े रखे गए हैं, लोहे के टुकड़े, ठीक है। किससे ज़्यादा ताकत लगानी होगी हिलाने के लिए, और ये इन दोनों की डिफरेंट वजन भी है। एक का 1 यूनिट है, मान लीजिए एक 10 किलो का है तो ये 20 किलो का है, इससे आप समझ के चलिए। यूनिट मतलब कितना भी किलो बढ़ाया जा सकता है। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन व्हाट यू कैन रेफर अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द 2 ब्लॉक। और आपको चित्र के आधार पर क्या लगता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो घर्षण बल है, वो किस पे ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि जो लार्जर फोर्स है वो जो है जिसका ज़्यादा वजन है उसको ज़्यादा ताकत लगेगी खसकाने के लिए, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि एज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट इज जस्ट इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लार्जर फॉर द हैवियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि जहाँ देखिए ताकत ज़्यादा लग रही है वहीं पे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा, तो इस जगह घर्षण बल भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए फिर से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के सवाल बदल के आ सकते हैं। देखिए, 2 बॉयज़ आर राइडिंग देयर बाईसाइकिल ऑन द सेम कंक्रीट रोड। 2 बच्चे जो हैं वो साइकिल चला रहे हैं एक कंक्रीट की रोड पे, मतलब सीमेंट की रोड पे। वन हैज़ न्यू टायर्स ऑन हिज बाईसाइकिल, एक बच्चे के पास नया टायर बाईसाइकिल में लगा है और दूसरे के पास पुराना लगा है। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि किसके बाईसाइकिल, किस साइकिल को फिसलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ऑन द रोड विच हैज़ लुब्रिकेटिंग वाइल स्पिल्ड ओवर इट, रोड पे क्या हुआ है कि तेल बिखरा हुआ है, तो कौन सी साइकिल फिसलने की ज़्यादा उम्मीद है। तो ये प्रश्न आपको मेरे ख्याल से आता होगा। तो ये बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन कहाँ पर ज़्यादा ग्रिप काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन देखिए जहाँ जिसके टायर नए हैं वहाँ अच्छा कार्य करेगा। ठीक है, तो जो टायर ख़राब हो चुका है, जो टायर पुराना है, वो उसके ज़्यादा चांसेस हैं फिसलने के। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, इसके बाद है imagine an object falling from a long and straight glass tube held vertically from which air has been removed completely. The object does not touch the walls of the tube. Will the object experience any force of friction while falling? अब देखिए सिंपल सा है, ये ग्लास की ट्यूब है मान लीजिए, और ये कह रहा है कि इसमें से हवा निकाल ली गई है, फिर एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया गया। ठीक है, ये गिर रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या इसे घर्षण बल अपने रास्ते में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हवा जब नहीं रही तो घर्षण बल नहीं मिलेगा। और ऐसे भी देखिए एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कि घर है, घर से आप क्या गिरा रहे हैं, 10 किलो की कोई पत्थर है। ठीक है, और एक आपने 1 किलो का पत्थर गिरा रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन पहले नीचे पहुँचेगा। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी घर्षण काम नहीं कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा 10 किलो का पत्थर पहले पहुँचेगा कि 1 किलो का पत्थर पहले पहुँचेगा। ठीक है, इसके बाद है व्हेन वी हियर अ साउंड डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। जब हम कोई भी ध्वनि सुनते हैं, आप मेरे मोबाइल के जरिए सुन रहे हैं, तो क्या हमारा कोई शरीर का भाग कंपन करता है। अब देखिए हिंदी में भी मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, प्रश्न बेशक इंग्लिश में दिख रहे हैं, तो हमारे कान के पर्दे, ठीक है, करेगा हमारे कान के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ चीज़ें वैसी हैं, चार्ट की हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट होगी मैं खुद बता दूंगा। हाँ ये देखिए, लेकिन इसका मुझे बच्चों हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब फ्यूल कितना अच्छा काम करेगा वो कैसे समझते हैं। क्या कोई भी तेल काम करेगा, उस पर उसकी डिपेंड करती है बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू पे, कि अगर वो जलेगा, इस्तेमाल होगा, तो वो कितनी ताकत देगा, कितनी एनर्जी देगा, उसी को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है, इसका भी देखिए मुझे हिंदी नहीं पता है, लेकिन मैंने उसमें बताया हुआ है, चैप्टर आप पढ़ेंगे तो। हाइड्रा डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन अमेबा। जो हाइड्रा है रिप्रोड्यूस करता है बच्चों बर्डिंग के जरिए, मतलब अपने आप को टुकड़े टुकड़े में तोड़ लेता है। ठीक है, और वो नए भाग में बढ़ जाता है। तो इस तरह से हाइड्रा काम करता है, और अमेबा आधा आधा कटता है। ठीक है, वो बर्डिंग के थ्रू करता है। अभी देखिए एस्ट्रोनॉट का, 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग क्लोज टू ईच अदर इन फ्री स्पेस, कैन दे टॉक टू ईच अदर। ठीक है, 2 एस्ट्रोनॉट आसमान में घूम, ये वैक्यूम में स्पेस में घूम रहे हैं, फ्री स्पेस में, और आपस में बात कर रहे हैं। क्या वो आपस में एक दूसरे को सुन पाएंगे? इसका मैंने क्वेश्चन को बताया हुआ है, देखिए ये साउंड वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आप इसका मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम बीइंग स्ट्रक। आप ये सवाल है कि लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो कैसे हमारी बिल्डिंग को बचाता है। तो कई बच्चे जानते होंगे कि जो है वो पृथ्वी के अंदर भेज देता है अगर उसके ऊपर लाइट कोई भी गिरती है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एग्ज़ाम में आपके बड़े बड़े सवाल आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ना है।
देखिए, जॉन एंड राधा वेयर क्लासमेट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही जॉन और राधा क्लासमेट रहते हैं, दोस्त रहते हैं। व्हेन राधा बिकेम 11 ईयर्स ओल्ड, जब राधा 11 साल की हो जाती है, सी डेवलप्ड ए लिटिल स्वेलिंग ऑन हर नेक, उसके नेक पर एक सूजन की तरफ फुल आता है, ठीक है। सी विजिटेड ए डॉक्टर हु स्टार्टेड मेडिकेशन फॉर हर, वो डॉक्टर पास जाती है जो दवा स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स जॉन ऑल्सो डेवलप्ड ए स्लाइट प्रोट्रूशन ऑन हिज थ्रोट, तो जॉन के भी, जब जॉन भी बड़ा जाता है तो उसके गर्दन में हल्की सी उसकी भी स्वेलिंग आ जाती है। ही गॉट वरीड एंड वेंट टू द डॉक्टर, बट द डॉक्टर एश्योर्ड हिम दैट इट वाज अ नॉर्मल फीचर इन बॉयज वाइल दे आर ग्रोइंग अप। तो डॉक्टर पास जाता है तो डॉक्टर बताते नहीं ये नॉर्मल, क्योंकि वो डर गया था राधा के, क्योंकि सूजन आ गई थी गले में, गला फूल गया था उसका, तो ये भी सोचा मेरा भी उसी वजह से, तो डॉक्टर बोला ये नहीं नॉर्मल फीचर है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है रीज़न डिफरेंस क्या है, तो ये इसलिए समझना है कि आपको ये सवाल बदल के आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो राधा को दिक्कत है वो उसको बीमारी हुई है ग्वाइटर की, ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग, ठीक है। हिंदी में घेंघा रोग होता है, तो किस वजह से ग्वाइटर होता है पता है आपको? आयोडीन की कमी से होता है। तो आपने टीवी में भी कई बार ऐड सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो केवल हम समुद्री नमक खाते हैं डायरेक्ट, तो उसमें आयोडीन नहीं रहती है। तो इसमें ग्वाइटर में क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इनसफिशिएंट थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है, वो प्रोड्यूस करने लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि घेंघा रोग हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है। और जो लड़कों में जॉन वाले में दिक्कत था उसको कहते हैं, जो आगे हम लोग का देखिए मेरा भी आगे निकला, जो लड़के होंगे उनका भी निकला होगा, ध्यान होगा, उसको कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम का सेब, ठीक है, जो आपके गर्दन के आगे एक हड्डी सी गोल सी निकली है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स है इन एडोलेसेंट बॉयज़। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 14 साल 15 साल के हो जाते हैं, बाल वगैरह आने लगते हैं, तो उनकी जो वॉइस बॉक्स है, बोलने वाला बॉक्स है, वो बढ़ जाता है, वो आगे को बढ़ जाता है, उसी को एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए काफ़ी और भी प्रश्न हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ये वाला सवाल देख लीजिए, हो सकता है ये आ सकता है क्वेश्चन नंबर 29 वाला। इसमें पूछ रहा है देयर इज़ अ मिस्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम, तो उसको आप सही कर दीजिए, या कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सही यही हम एक दिखा दे रहे हैं कि आप उससे समझ जाएंगे कि रे एक तो देखिए ऐसे जा रही है, ये आई लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ आई लिखा है, आपतन कोण है, मतलब कि इंसिडेंट रे है आएगा, और प्रवर्तन कोण जो है वो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। तो एरो का बस चक्कर था बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के अगर फिगर वाले प्रश्न आते हैं तो आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और प्रश्न 30 जो है ये आखिरी बच्चों 28 वाला मैं ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल बता देता हूँ, ठीक है। ये भी है लेकिन काफ़ी लंबा हो रहा है, आप सवाल पढ़ लीजिए, जिन बच्चों को आता रहेगा 27 वाला आंसर दे देंगे, ठीक है। 28 का है कि कभी भी इलेक्ट्रिक करंट, आप कई बार पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोड रहते हैं, इसमें बिजली पास की जाती है, ठीक है। तो बुलबुले निकलते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। पहली बात है बबल फॉर्म होते हैं, बुलबुले फॉर्म होंगे इलेक्ट्रोड पे, इसको पॉजिटिव एनोड और कैथोड कहते हैं, आपको पता होगा एक एनोड होता है कैथोड होता है। तो बुलबुले होंगे, और डिपॉजिट ऑफ मेटल होगा, मतलब चम्मच पे किसी की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन मे गेट हीटेड, और जो सॉल्यूशन है उसका तापमान बढ़ सकता है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ 4 ऑप्शन, क्योंकि ऐसे ही चारों ऑप्शन दे देंगे, आपको पूछेंगे इसमें से कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा, तो चारों भी हो सकता है। तो चारों चीज़ें याद कर लीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो बबल फॉर्म होगा, दूसरा कि एक दूसरे धातु पे दूसरे की परत चढ़ जाएगी, जो सॉल्यूशन है, जो अंदर द्रव भरा हुआ है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आप बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।